नमस्कार। ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की जानकारी देने के लिए, जो आजकल लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है नी रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो आजकल आपने देखा ही होगा कि बुजुर्गों में जो घुटनों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एंड स्टेज जब हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं बिल्कुल ही, तो एक ही प्रोसीजर बचता है आखिरी में जिसकी आपको डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है, वो है घुटना बदलना या नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। तो नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हमारे वीडियो जो हम पहले भी बना चुके हैं, और ये उसी सीरीज में एक और वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट में, वो है रोबोटिक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। रोबोटिक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या शोल्डर या एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी, किसी भी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने जो नया जोड़ लगाया है, जो कंपोनेंट जो आपने प्रत्यारोपित किए हैं, वो कितने सटीक बैठे हुए हैं पुराने वाले बोन के ऊपर। अगर उनका अलाइनमेंट बहुत बढ़िया नहीं हुआ है तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वो जो इम्प्लांट है, जो कंपोनेंट है जो हमको जोड़ में लगाने हैं पुराने जोड़ के बदले, वो जितना सटीक बैठेंगे तो उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा। तो वो कंपोनेंट्स को सटीक रूप से बिठाने के लिए, ताकि उसमें एक भी डिग्री का गड़बड़ ना हो, एक भी डिग्री की चूक ना हो, तो उसके लिए जो सर्जरी है उसको आजकल की डेट में जो लेटेस्ट है उसको हम बोलते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें कि सारा कुछ जो भी इम्प्लांट लगने तक जो भी सारा कुछ है वो रोबोटिक गाइडेड होता है, जिससे कि हमारे इम्प्लांट जो है वो हमारे बिल्कुल प्रिसाइजली, बिल्कुल सटीक अपनी जगह पे बैठते हैं, जिससे कि जो ऑपरेशन होता है उसके बाद बिल्कुल नेचुरल नी का एहसास होता है, रिकवरी का टाइम कम हो जाता है, और इम्प्लांट का जो ड्यूरेशन है, जो ऑपरेशन जो चलता है, जो 30 से 35 साल जो चलता है, तो वो ड्यूरेशन जो है हमारा वो 30-35 साल चलेगा। अगर यही कंपोनेंट ठीक से ना बैठे हों और उसमें कुछ गड़बड़ी हो अलाइनमेंट में, तो नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन लंबा नहीं चलेगा, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो क्या हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब हाँ है। आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है हमारा इम्प्लांट बिल्कुल प्रिसाइजली फिट होता है। जैसी हमारी डिफॉर्मिटी है, जितना घुटना हमारा टेढ़ा है, जितना भी सीधा है चाहे, और जो भी डिफॉर्मिटी है उसको हम बेहतर तरीके से करेक्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। क्या इससे रिकवरी में कोई फ़र्क पड़ता है? इमीडिएट रिकवरी पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म आउटकम जो होता है, लंबे समय तक जो आउटकम हम देखते हैं, तो उसमें डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रोटेशनल अलाइनमेंट जो होता है वो ऐसा देखा गया है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो इम्प्लांट्स होते हैं उनका रोटेशनल अलाइनमेंट बेटर होता है। क्या इसको कराने का कुछ फ़ायदा है? तो हाँ जी, जो जैसे मैंने बोला है कि इसमें रोटेशनल अलाइनमेंट बेटर होता है। हमारी जो नेकेड आई होती है, जो नंगी आँख होती है, उससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री का फ़र्क नहीं कर सकते हैं, बट रोबोटिक्स में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से, जैसा आपका नी खराब है उस तरह से वो हमें गाइड करता है और उस तरह से जो है इम्प्लांट लगाया जाता है, जिससे कि जो अलाइनमेंट है वो एकदम परफेक्ट बैठे। इसके नुकसान क्या? इसके कोई नुकसान है नहीं। तो अगर प्रॉपरली इसको किया जाए तो रोबोटिक जो है मैनुअल के कंपैरिजन में रोटेशनल अलाइनमेंट जो कंपोनेंट होता है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ऑफ कोर्स बेहतर होता है, और इसका नुकसान एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एडिशनल कॉस्ट। इसका और कोई नुकसान नहीं है। तो क्या इसके लिए हमें ऑप्ट करना चाहिए? जी हाँ सर, बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर लेटेस्ट गैजेट्स अगर हमारे पास अवेलेबल है जिससे कि फ़ायदा हो सकता है सर्जरी में, उसके आउटकम में फ़ायदा हो सकता है, तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और आपको बिल्कुल इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए।